सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने मेघ आए कविता, जिसके कवि सरस्वती दयाल सक्सेना जी हैं, कविता के काव्य के 2 अंशों को पढ़ा था। आज हम इस कविता के तीसरे अंश को पढ़ेंगे। मेघ आए कविता में कवि ने बादलों को शहरी मेहमान के रूप में देखा है। आइए हम इसे पढ़ेंगे। पहले वाले काव्यांश में आपने देखा कि किस तरीके से बादलों के आने से गाँव वालों में खुशी दिख रही है, वे उनका स्वागत करने को तैयार हैं। दूसरे वाले काव्य के अंश में आपने देखा होगा कि बादलों के आने से किस प्रकार से हवाएं चल रही हैं, पेड़ों का झुकना उठना, ऐसा लग रहा है कि वो उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए अब हम तीसरा अंश पढ़ेंगे। देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ जो है बादलों के आगमन पर सभी ग्रामवासी जो है अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो बूढ़े पेड़ ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मतलब आदर सहित या झुककर नमस्कार करना। तो बादलों के आने पर उस बादल रूपी शहरी मेहमान को देखकर जो बूढ़ा पीपल का पेड़ है, जो गांव में बड़ा सा पीपल का पेड़ होता है, वो भी क्या करता है, बारिश होने से क्या करता है, झुकने लगता है, हिलने लगता है। तो बूढ़ा पीपल ऐसा लगता है कि मानो वो भी क्या है, बादलों के आगमन पर उनका स्वागत बड़े ही सम्मान पूर्वक कर रहा हो। बरस बार सुधलीनी, यानी यहाँ जो गांव की जो महिलाएं हैं, जो उस बादल की जो पत्नी है, उस गांव की जो बालिका है, वो बड़ी खुश है और बादलों से शिकायत कर रही है कि तुम बहुत ही साल बाद, पूरे 1 साल बाद आज वापस आए हो। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। तो जो गांव में जो लताएं होती हैं, जो बेल होती हैं, उनको यहाँ एक महिला के रूप में देखा गया है। जिस महिला का बादल रूपी पति घर आया है, वह महिला क्या है, बेल रूपी महिला दरवाजे के किनारे से छिपकर खड़े होकर उससे जो बादल है उसे शिकायत कर रही है कि तुम पूरे साल भर बाद आए हो, और उसका जो हृदय है वो अत्यंत खुशी से भर गया है। तो जो पेड़ पौधे वो भी झुक झुक कर, झूम झूम कर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए, हरसाया ताल लाया पानी भर के परात, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होने से जो पेड़ है वो भी हिल रहा है, ढिल रहा है ना, वो भी बादलों का स्वागत कर रहा है। जो बेलें हैं, जो लताएं हैं, वो दरवाजे के किनारे खड़ी हुई, छिपकर खड़ी हुई महिला की तरह प्रतीत होती हैं, जो अपने पति के आने पर उनके सामने ना जाकर दरवाजे के किनारे ही खड़े होकर उनकी कुशलता पूछ रही है। और उन बादल रूपी मेहमानों के आने से, बारिश होने से जो ताल है, जो तालाब हैं गांव के, वो भी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो वो पानी में परात भरकर उनका स्वागत करने के लिए आए हो। जिस प्रकार से मेहमानों के आने पर क्या करा जाता है, पानी लाया जाता है और उनके चरण धुलाए जाते हैं, खुशी से उनका आदर सत्कार किया जाता है। तो ऐसे ही तालाब को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि वह उन बादलों के आने पर अत्यंत खुश है। और जो लताएं हैं वो शर्माते हुए, लजाते हुए दरवाजे के पीछे छुपकर उनका स्वागत कर कर कह रही हो कि आपने हमसे कहा था कि मैं जल्द ही लौटूंगा, पर आप क्या है, आप तो 1 साल बाद वापस आए हो, है ना। तो जो लताएं हैं, जो बेल हैं, वो भी अपनी खुशी को प्रकट कर रही हैं। गांव के तालाब भी जो अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, तालाब जो हैं परात भरकर पानी लाए होंगे बादलों का स्वागत करने के लिए। तो आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब इसका जो अंतिम जो अंश है, लास्ट पैरा, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस काव्य के अंश को ध्यान से पढ़ें, इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।